साथियों, आज़ादी के लगभग 70 से अधिक वर्ष पार हो गए, लेकिन उसके बावजूद देश में विषमता व्याप्त है, सामाजिक समानता नहीं है और ख़ास करके ओबीसी वर्ग आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। जब हम कारणों पर ध्यान देते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते ओबीसी वर्ग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो हमें पता चलता है कि ओबीसी वर्ग का समुचित मात्रा में राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा। साथियों, हम वर्तमान 17वीं लोकसभा में सांसदों के आंकड़े पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि मात्र 120 सांसद ओबीसी वर्ग के हैं, जबकि भारत में ओबीसी वर्ग की संख्या 52 से 54% है और यह 52 से 54% के अनुसार ओबीसी वर्ग की सांसदों की संख्या लोकसभा में कम से कम 293 से 297 के बीच होनी चाहिए। साथियों, यही हालत राज्यसभा में है, यही हालत देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं में है, या फिर उसके नीचे नगरपालिका या फिर गांव पंचायत के सभी स्तरों पर हम पाते हैं कि ओबीसी वर्ग का समुचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। तो साथियों, समुचित प्रतिनिधित्व ओबीसी का नहीं होना राजनीति में यह एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ओबीसी वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुनने वाला समुचित नेतृत्व राजनीति में नहीं है। जब तक समुचित नेतृत्व राजनीति में नहीं होगा, ओबीसी वर्ग के समस्याओं को सही ढंग से सुना नहीं जाएगा, और जब समस्याओं को सही ढंग से सुना नहीं जाएगा तो उन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा। साथियों, हम सभी को यह सोचना होगा कि आखिर ओबीसी वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हो रहा। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि अंग्रेज़ों की सरकार के समय 1932 में इस देश में सभी जातियों के समान विकास के लिए, सभी जातियों के समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए जो कम्युनल अवार्ड, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था लाई गई थी, उसी प्रकार की व्यवस्था कि आज इस देश में ओबीसी के समुचित प्रतिनिधित्व राजनीति में लाने के लिए ज़रूरत आ पड़ी है। साथियों, कम्युनल अवार्ड और सेपरेट इलेक्टोरेट आखिर क्या था? 1932 में अंग्रेज़ों के सरकार के द्वारा भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें जाति है और धर्म है, तो जाति और धर्म के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा किया गया था। सभी को उनके जनसंख्या के अनुसार उनको आवंटन किया गया था, और इसके बाद वहाँ यह व्यवस्था बनाई गई थी कि जिस जाति के लिए जो चुनाव क्षेत्र संरक्षित है, उस जाति के लोग उस चुनाव क्षेत्र से राजनीति में प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसके जरिए सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों का समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, यह कहना ठीक नहीं होगा कि उस समय इस व्यवस्था की ज़रूरत थी या नहीं, लेकिन आज कहीं न कहीं इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता हमारे देश में, खास करके ओबीसी वर्ग के जो सामाजिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमें महसूस हो रही है। साथियों, इसी कम्युनल अवार्ड और सेपरेट इलेक्टोरेट में एक व्यवस्था और एक सुझाव बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा उस समय दिया गया था कि जिस जाति, धर्म और संप्रदाय के लिए जो चुनाव क्षेत्र संरक्षित है, वहाँ 2 चुनाव कराए जाएं, एक आम चुनाव और आम चुनाव से पहले एक प्राइमरी चुनाव कराए जाएं। प्राइमरी चुनाव के जरिए जिस जाति के लिए या जिस धर्म और जिस संप्रदाय के लिए जो चुनाव क्षेत्र संरक्षित है, वहाँ पहले प्राइमरी चुनाव करा करके वही जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग अपने 4 उम्मीदवारों का चयन कर लेंगे, और फिर जब आम चुनाव होगा
तो ये 4 उम्मीदवार उस चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों का मत हासिल करके विजयी होंगे और तब वह राजनीति जो है वह सभी के लिए, सभी जाति धर्म के लिए एक व्यवहारिक लोकतंत्र स्थापित करने में मददगार होती। साथियों, अगर वो व्यवस्था उस समय जिस तरीके की बनाई गई थी, उससे यह पता चलता है कि पहले तो जिस जाति धर्म संप्रदाय का जो राजनेता है उससे अपने जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों के साथ जुड़ा रहना बाध्यता होता। इसके साथ ही उस चुनाव क्षेत्र में रहने वाले अन्य जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों के साथ भी जुड़ा रहना बाध्यता होता। इससे यह फायदा होता कि उस जाति को भी महसूस होता, उस धर्म के लोगों को भी महसूस होता, उस संप्रदाय के लोगों को भी महसूस होता कि यह उसका उम्मीदवार है, और उस उम्मीदवार को भी यह महसूस होता कि वह किस जाति धर्म और संप्रदाय से आता है। और इसके अलावा और इसके साथ ही साथ उसे यह भी कर्तव्य निभाना पड़ता कि उस चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए वह नीति बनाए या देख रेख करे या सुविधाएं दे, उसके लिए वह बाध्य होता। साथियों, आज जिस तरीके से ओबीसी वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को इसी तरीके की व्यवस्था की आवश्यकता आज महसूस हो रही है, ताकि जो समुचित प्रतिनिधित्व है राजनीति में ओबीसी वर्ग का सुनिश्चित किया जा सके, और जिसके जरिए ओबीसी वर्ग के समस्याओं को सही तरीके से ओबीसी वर्ग के राजनेता सुन पाएँ और ओबीसी वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक तथा आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, आज जिस तरीके का एससी और एसटी का रिजर्वेशन है, कहीं ना कहीं यह रिजर्वेशन विफल है। क्यों विफल है? क्योंकि जो चुनाव क्षेत्र एससी और एसटी के लिए रिजर्व होता है, वहाँ से पार्टियाँ टिकट देती हैं और पार्टियों के टिकट पर वह एससी या एसटी जीत करके आता है। उस चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का मत हासिल करके उसे पता ही नहीं चलता कि वह एससी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए उस चुनाव क्षेत्र से जीत करके आया है, और वह जिस पार्टी का होता है उस पार्टी के एजेंडे को आगे चलाता है। वह अपने जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों से दूर चला गया होता है, उनसे कटा हुआ रहता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं यह जो आज की जो आरक्षण की व्यवस्था है एससी और एसटी की, वह विफल है, और इसीलिए भारत में जो सामाजिक जो संरचना है लोगों की, जहाँ जाति व्यवस्था है, धर्म है, संप्रदाय है, तो सभी जाति धर्म और संप्रदाय को इसी जो कॉमनल अवार्ड सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ साथ दोहरे मताधिकार के अधिकार को फिर से लागू करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, ताकि भारत के सभी सामाजिक संप्रदाय, धर्म और जाति के लोगों का समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके और सभी जाति धर्म और संप्रदाय के लोगों का समान विकास किया जा सके। साथियों, इस जो ओबीसी वर्ग की जो बात है, मैं समझता हूँ कि आज ओबीसी वर्ग को इन सब राजनैतिक बातों पर ध्यान देना चाहिए और ओबीसी वर्ग को एक होना चाहिए, और समुचित प्रतिनिधित्व किस तरीके से राजनीति में हो, इस पर ध्यान देते हुए समाज के लोगों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान कैसे हो, इस पर मंथन करना चाहिए। धन्यवाद।